गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 9। चैप्टर है आपका हिंदी में दिए गलत है। कौन सी उसका है? ये संचयन वाली बुक का लास्ट वाला चैप्टर है आपका। कुछ थोड़ा सा मैं पढ़ा चुकी थी। ये किसके बारे में था? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये चैप्टर था। ठीक है, कुछ मैंने इसको पढ़ा दिया था। आगे देखेंगे, यहाँ से पेज नंबर है आपका 45। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं और या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। कौन कह रहा है? ये गांधी जी कह रहे हैं। राजद्रोह को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोह होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रह का स्वागत किया। सत्याग्रही जो लोग थे उनका स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज को लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा इस राज में रंक और राजा तक सब दुखी हैं। इनके राज में क्या है? जो राजा है वो भी दुखी है और रंक माने गरीब, वो भी प्रजा भी दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, राजे महाराजे जैसे उनको सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से, क्योंकि क्या था, रेतीला सड़क जो थी रेतीली थी, इसीलिए उन्होंने कहा गांधी जी अब थोड़ी सी जो यात्रा बची है उसको कार से कर लें। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी यात्रा है? डांडी यात्रा कर रहे हैं।
कर ले। गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। ठीक है, इनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वह वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता। यात्रा के कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होगी। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी को उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी जी ने भी कहा कि यह नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी ने एक नदी थी ना, मही नदी, उसके किनारे नमक बनाया जा सकता है, उन्होंने कहा। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। जितना भी माही नदी के किनारे जितना भी नमक जो अंग्रेजी सरकार बना रही थी, उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, हटा दिया। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी और आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी के ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह यात्रा धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात तक इंतजार करते हुए माही नदी के तट पर उस धूप अंधेरी कैसी धूप, मतलब बहुत ज़्यादा घनी अंधेरा, धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थीं, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी की डांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडी रास, दांडिया का रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। गांधी के नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज क्यों कहना शुरू कर दिया? क्योंकि राम जी को जब गंगा पार ले गए थे, तो इसलिए उनका नाम भी निषाद राज था। ये गांधी जी को उधर समुद्र पार ले जाएंगे, इसलिए उनके पास बदलापुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का जल चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए।
उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए हुए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महासागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो। महासागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह की कीचड़ और दलदली जमीन यहाँ पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। ये दांडी यात्रा के ऊपर था, सरदार वल्लभ भाई के ऊपर था, गांधी जी के ऊपर था ये चैप्टर। तो यही चैप्टर एंड हो गया और ये बुक्स भी आपकी संचयन वाली बुक्स थी, ये कंप्लीट हो गई। आप नेक्स्ट वीडियो में अपन कविता पढ़ेंगे, है ना, पद्य पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।